नमस्कार, मैं हॉरिश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ चुके हो, आज हम इस टॉपिक में आपको दिखाने वाले हैं मात्रा, यूनिट्स, जिसमें आप इस वीडियो के बाद जान पाओगे यूनिट सिस्टम, यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मेजरमेंट, वेट ऑफ सिस्टम, मेजरिंग यूनिट, यूनिट्स ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। आप इस वीडियो के बाद यह सारे टॉपिक अच्छे से जान पाओगे। हम इन टॉपिकों को बारीकी से कराने वाले हैं। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं। जैसा कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हो, मात्रक प्रणाली, यूनिट सिस्टम। यह यूनिट सिस्टम क्या होता है? देखिए, दैनिक जीवन में मनुष्य के विभिन्न वस्तुओं के माप तोल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम बाजार जाते हैं, हम कोई वस्तु खरीदते हैं या हम कोई दूरी तय करते हैं या कार्य को करने में लगा हमें समय, क्या होता है? यह सब मात्रक प्रणाली, यूनिट सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। ठीक, अगर हम बाजार गए, बाजार से हमने कोई वस्तु खरीदी है, तो वह क्या हुई? वस्तु। ठीक, खरीदी गई वस्तु। तय की गई दूरी, कार्य को करने में लगा समय, तो यह सब हमारे दैनिक जीवन में आती हैं और यह विश्व में, देश में एक जैसे मात्रक सभी के निर्धारित किए गए हैं। वस्तु को केजी में, दूरी को किलोमीटर में और समय को सेकंड में। हर एक जगह इन सभी का एक ही मात्रक यूनिट्स है। ठीक, अब हम आते हैं मात्रक यूनिट। हमारा यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि के नियत प्रमाण हम यहाँ लिख देते हैं। किसी भौतिक राशि के नियत परिणाम को मात्रक कहा जाता है। ठीक, और इसे इकाई भी कहते हैं। आपसे हमने कहा यह हमारा 8 kg है, 8 kg। अब इसमें क्या है? 8 और kg, यह हमारा होता है kg मात्रक। ठीक, इकाई यूनिट। और हमारा जो 8 है, यह होता है हमारा संख्यात्मक मान। यह हमारा संख्यात्मक मान होता है और केजी हमारा, वह हमारा मात्रक यूनिट्स इकाई होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो आइए चलते हैं हम मूल मात्रक। हमारे मूल मात्रक क्या होते हैं? यह हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट। ये होता है फंडामेंटल यूनिट। उन सरलतम राशियों को मूल राशियां कहते हैं जिन्हें दूसरी राशियों के पदों के स्थान पर न लिखा जा सकता है। यह सिर्फ अपने आप अपने पदों में लिखी जाती हैं। यह किसी दूसरों के पदों का सहारा नहीं लेती हैं। वह हमारी मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट कहलाते हैं। वह हमारे कौन से होते हैं? तो आइए हम उनके आप लिख करके बताते हैं। एक होती हमारी लंबाई, दूसरी होती है हमारी द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा होता है हमारा समय। चौथा होता है हमारा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। और पांचवा होता है हमारा ताप,
छठा होता हमारा प्रकाश की तीव्रता। और सातवां होता हमारा पदार्थ की मात्रा। इन सभी के हम आपके लिए इकाई और चिन्ह भी बताएंगे आगे चल के। पहले हम उन टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं जो हम आपको कह चुके हैं। ठीक, तो यह आपके होते हैं फंडामेंटल यूनिट, जो लंबाई सिर्फ अपने आप में होती है, द्रव्यमान सिर्फ अपने आप में होता है, समय, वैद्युत धारा, ताप, प्रकाश की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यह सभी अपने आप अपने पदों में लिखी जाती हैं। यह किसी दूसरे पद का सहारा नहीं लेती हैं। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जो हमारा चौथा पॉइंट है, मेजरमेंट वेट ऑफ यूनिट, माप-तोल की प्रणाली। माप-तोल की प्रणालियाँ। यह हमारी प्रणालियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जो आइए हम इनको डिवाइड करते हैं 3 भागों में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होती हमारी FPS, CGS, MKS। यह आपने काफ़ी पढ़ी होंगी। आइए ना आज हम भी ना बेसिक तरीके से क्लियर करते हैं। FPS का मतलब होता है फुट पॉइंट सिस्टम। हम यहाँ लिख देते हैं फुट पॉइंट सेकेंड। फुट पॉइंट सेकेंड, इसका मतलब होता है CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकेंड। इनकी फुल फॉर्म होती है, FPS की होती है फुट पॉइंट सेकेंड, CGS की होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS की होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड लंबाई में, भार में, समय में किस तरीके से हम इनको नापते हैं, तो आइए वह हम आपको एक और चार्ट बना के, जैसा कि आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रणाली, लंबाई, भार, समय। ठीक, तो हमने क्या करना है, FPS आपसे पूछा जाए कि FPS में फुट पॉइंट सेकंड में लंबाई को किस में मापा जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर फुट में, फुट पॉइंट सेकंड, फुट को लंबाई में नापा जाएगा, F को फुट पॉइंट सेकंड में, लंबाई को फुट में, और भार को पॉइंट में, और समय को सेकंड में मापा जाएगा। इसी तरीके से कहा CGS को लंबाई में सेंटीमीटर और ग्राम को, भार को किस में नापा जाएगा, ग्राम में, और समय को किस में नापा जाएगा CGS पद्धति में, सेकंड में। इसमें क्या आप देख रहे हो कि तीनों में कॉमन आएगा समय, MKS पद्धति में लंबाई को किस में मापा जाएगा, क्वेश्चन में आपको इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आप बताओगे मीटर में। MKS पद्धति में भार को किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में, किलोग्राम मापा जाएगा। MKS पद्धति में
समय को किस में मापा जाएगा? सेकंड में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। यह चार्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। तो आइए अब हम चलते हैं माप की इकाइयाँ, मेजरिंग यूनिट्स। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, मापने की इकाइयाँ, जिसे हम बोलते हैं मेजरिंग यूनिट्स। इसमें हम क्या करते हैं, आपसे कहा जाए एक सूत्र में कितने इंच होते हैं, एक सूत्र में कितने इंच होते हैं, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। अगर आपको याद है तो आप बता पाओगे, टिक लगा पाओगे, अन्यथा आप रह जाओगे। एक सूत्र में 0.125, एक सूत्र में 0.125 इंच होते हैं। आपसे कहा जाए एक फुट, एक फुट में कितने इंच होते हैं, एक फुट में 12 इंच होते हैं। यह हम आपके लिए वो लिखा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आ भी चुके हैं। एक गज, एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। एक गज में 3 फुट होते हैं। इसी तरीके से हम बताते हैं आपके लिए एक इंच में कितने mm, एक इंच में कितने mm होते हैं? तो 25.4 mm। एक इंच में 25.4 mm और एक इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.54 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, 10 से भाग दे देते हैं तो एक जीरो से एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है। एक फुट में कितने सेंटीमीटर? एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप लिखोगे यहाँ पर 30.48 सेंटीमीटर। जिस तरीके से आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यह होते हैं हमारे ब्रिटिश पद्धति में, मतलब इंच पद्धति में। ठीक, इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि एक mm में कितने इंच, एक mm कितने इंच होते हैं? 0.03937 इंच। यह हमारे एक mm में इंचों की संख्या 0.03937 इंच होते हैं। आपसे पूछा जाएगा एक सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? तो 0.3937। यहाँ पर क्या है, 10 से गुणा हो जाता है तो यह एक संख्या पीछे हट जाती है, पॉइंट। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे जैसा कि आप देख रहे हो क्षेत्रफल की इकाइयाँ, यूनिट ऑफ एरिया। आपसे कहा जाएगा एक वर्ग फुट में कितने वर्ग इंच होते हैं? यह डायरेक्ट आपसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ाते हैं तो आप टिक लगा दोगे, अन्यथा नहीं लगा पाओगे। एक वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होते हैं। एक वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं? एक वर्ग गज में कितने वर्ग फुट होते हैं? तो आप लिखोगे 9 वर्ग फुट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट। यह क्वेश्चन आपके वो हैं जो आपसे एग्जाम में